हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है रिंकी पयाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पीहू पयाल ब्लॉग। तो आज हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से। तो बारिश लगी है, ज़ोरदार बारिश। और जैसे कि आप दिखाओ, चल तो यहाँ से दिखनी थी बारिश। तो भरा है। तो यहाँ देखो, ये भी लेटा है। देखिए बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। देखिए इतनी बारिश हो रही है, क्या बताएं। ले ले यहाँ पे हमारा जैकी भी बैठा है। बारिश बाहर आने से बारिश थोड़ा कम हो गई। हमारा ब्लॉगिंग आज कुछ स्पेशली, हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। तो आज हम शाम के टाइम कुछ स्पेशल बनाएंगे, वो आपको भी उसमें वो आपको शेयर करेंगे, मतलब कि हमने क्या बनाया। तो आज सब काम हो चुका है। जैसे कि देखिए, ये तो हालत इन्होंने करी है बेड की। ये इतना अच्छा सफाई कर देती हूँ मैं, फिर भी ये दोनों आ रखे हैं तो ये तो तहस नहस कर देते। पर कोई नहीं, अब ये भी कल जाने वाले हैं। तो ये बोल रहे हैं बुआ कुछ स्पेशल बनाओ। वैसे तो इनके लिए स्पेशल ही बन रहा है जिस दिन से आए हैं। तो ये आज कुछ फरमाइश कर रहे हैं कि बारिश हो रही है तो इस वजह से। तो हम शाम को बनाएंगे कुछ स्पेशल। अभी हमने भात दाल बना चुके हैं। तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद और शाम के टाइम कुछ बनाएंगे स्पेशल। तो मेरा ब्लॉग आज कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं एक बात है कि मतलब मैं ब्लॉग अभी ठीक से बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा मुझे मतलब हॉपलेस हो रही हूँ, मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अगर कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में होता ही है, कभी ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है तो थोड़ा बहुत मतलब कोशिश हो रही है कि ठीक से बोलूँ। तो अभी हम खाना खाएंगे थोड़ा देर में, फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय। तो खाना खुना हो चुका था और हम 3:30 बजे के बाद उठे। तो देखिए कितनी धूप लगी है। उस टाइम इतनी बारिश लगी थी 1-1:30 बजे के करीब, और अभी देखो इतनी चमकीली धूप लगी है कि मतलब धूप पूरे रूम पे आ रही है। पर अच्छा लग रहा है कि थोड़ा धूप की मतलब कपड़े सूख जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम शाम के टाइम बैठे हुए थे और फिर चाय वगैरह बनाने के लिए चली गई मैं। तो इन्होंने बोला बुआ भूख लगी है। तो मैंने इस थोड़ा मैदा बचा था उस दिन मोमोज़ का, तो मैंने क्या किया, बहुत कम था मैदा, बहुत कम, उसमें थोड़ा आटा मिक्स किया। तो फिर देखिए ये तो मैदा ये इतना सा, तो इसमें मैंने थोड़ा मतलब आटा मिक्स किया जिससे थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब खाने लायक बन जाए, कम ना हो। तो थोड़ा मतलब कि चाय के साथ के लिए नूडल बनाने की कोशिश करी थी, पर नूडल तो नहीं बने, अभी देखना आप। तो मैंने इसमें आटा ले लिया था और आटा वगैरह गूँथ लिया था ये अच्छे से। तो देखिए आटा उटा गूँथ के फिर मैं चली गई किचन में। फिर एक कढ़ाई में गर्म पानी रखा था और मैं ये रोटी बना रही थी। इसकी बेलने के बाद फिर मैंने इसको चाकू से कटिंग करी। अगर ज़्यादा पतली कर रही थी तो ये पूरा इकट्ठा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा मोटे मोटे उस लेयर में करी, मतलब और जिससे अच्छे से वो हो सके, मतलब कट हो सके। तो मैंने इसको अच्छे से कटिंग कर ली थी सारी। फिर उसके बाद कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका। पानी गर्म होने के बाद फिर मैं इनको कढ़ाई में डालने लगी गुनगुने, मतलब गर्म पानी में। और फिर ये इतने अच्छे लग रहे थे, बट ये एक साथ इकट्ठे हो गए थे जब पानी में वो हुआ। तो मैंने इसको लंबे लंबे लेयर में ही डाला। और फिर उसके बाद जब बनाया तो तब मैंने इसको थोड़ा जो होती है करछी से होता है उसको, उससे मैंने थोड़ा इनको कट कर दिया था। फिर उसके बाद इसको मैंने अच्छे से वो दे दिया था, उबाल दे दिया था। जैसे कि आप देखना वीडियो में, देखिए ये अच्छे से पक चुके थे और बहुत अच्छे लग रहे थे वैसे तो। और फिर उसके बाद मैंने इनको थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। इसमें मैंने रिफाइंड भी डाला था ताकि एक दूसरे से चिपके ना, तो इस वजह से नूडल अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था कढ़ाई में कि ताकि ये थोड़ा अच्छे से वो हो सके, मतलब ठंडे हो जाए। और फिर मैंने एक कढ़ाई रखी, उसमें मैंने प्याज डाला और प्याज डालने के बाद फिर इसमें मैंने डायरेक्टली नूडल डाल दिया था। और उसके बाद मैंने नूडल डालने के बाद फिर इसमें जैसे सिरका वगैरह डाला,
और ब्लैक सॉस डाला और चिली सॉस डाला, अच्छे से हो गया था। और साथ में चाय भी बन रही थी और चाय मेरी भतीजी बना रही थी। तो फिर ये अच्छे से मिक्स किया मैंने, इतना अच्छा लग रहा था ये। वैसे तो मुझे ऐसा आता नहीं है, अभी जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो उसके बाद फिर बन के तैयार हो गया था। उसके बाद हम खाने के लिए बैठ गए थे। जैसे आप देख रहे होंगे नूडल तो नहीं लग रहे क्योंकि मैंने इसको तोड़ दिए थे बीच से, तो पर फिर भी बहुत टेस्टी हो रहे थे। इन्हें बहुत अच्छे लगे, इन्होंने बोला बुआ बहुत अच्छे बने हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने इनको बड़े मज़े से खाए चाय के साथ। और जैसे कि देखिए मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगा तो ये तो बोल रहा है बहुत अच्छा लगा है। मेरी भतीजी भी बोल रही है बहुत अच्छा। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम दादी के यहाँ चले गए। फिर दादी के यहाँ देखिए, यहाँ मेरी ये छोटी सबसे छोटी सास है, सबसे छोटी। तो ये घास काट रहे थे गाय के लिए अपने, इनकी गाय है, वैसे सबकी गाय है। पर फिर चाची बैठी हुई थी, चाची का सूट फटा है। मैं ऐसे बोल रही हूँ चाची आपका सूट फटा है। तो दादी भी यहाँ पे जो मंडवा होता है उसको दादी वो कर रही थी, पता नहीं जो भी है मुझे पता नहीं है। फिर यहाँ पे इतने सारे उसके अरबी के पत्ते लगे थे, हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में तो पिंडालू के पत्ते बोलते हैं। तो इतने अच्छे लगे हुए थे, बहुत सारे लगे हुए थे। मुझे तो बनाने आते नहीं है पर कोशिश करूँगी, एक दिन मांगूंगी मैं चाची से। तो फिर यहाँ पे चाची अपने काम धाम पे लगी हुई थी। और फिर उसके बाद हम उस तरफ चले गए और धूप से इतना अच्छा लग रहा था, मतलब हरा भरा लग रहा था क्योंकि आजकल बरसात से खेत हरे भरे हो रखे हैं। और यहाँ पे इन्होंने मक्की लगा रखी है, वैसे हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में मुंगरी बोलते हैं, मुंगरी। तो ये लगाई हुई है, मक्की लगाई हुई है। और अभी इसमें हुए नहीं है, अभी ये मतलब बड़े बड़े हो गए, पेड़ जैसे हो गए, पर अभी इनमें मक्की नहीं लगी। तो उसके बाद हम घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बैठे बैठे ना बोर हो रहे थे। और ये मतलब इस घास की वजह से मच्छर बहुत हो रहे थे। तो हमने सोचा कि घूमने ही चल जाते हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है, हमारा पूरा कुनाव, यहाँ कुनाव बोलते हैं इसको। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी भतीजी एक टूटी साइकिल है उस पर लगी है। तो फिर मैं दूसरी चाची के यहाँ चली गई। तो चाची का पुराने हिसाब से बना है अभी घर, अभी ये अच्छे से मरम्मत कराई रहे अपने घर की। तो यहाँ पे देखिए मेरी ननंद सबसे छोटी है और ये देखो सर मारी है, बोल रही भाभी मुझे मत लो वीडियो में। पर फिर भी मैंने इसको वीडियो में ले लिया था। ये इसकी मम्मी है, ये मेरी मतलब चौथे नंबर की सास है। तो ये भी अपने गाय के काम पे लगे हुए थे। ये इनका घर है, तो ये अभी अपने घर की मरम्मत करा रहे हैं। इन्होंने भी फर्श वगैरह डाला है, ये बाहर का भी कच्चा ही डाला है। अभी ये 1-2 दिन में फिर इसको पक्का डालेंगे। अंदर इन्होंने टाइल वगैरह लगा दी है। अभी ये धीरे धीरे अपना काम, मतलब मकान का काम अच्छे से कर रहे हैं। फिर मैं चाची को बोल रही थी कि चाची बोलो कुछ वीडियो में। चाची बोल रही है अरे मेरे को मत देखी वीडियो में, मैंने पीछे याद कंघी लगा रही है। मैंने कहा क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद हम चले गए। फिर यहाँ पे मेरी तीसरे नंबर की सास आ गई है इनको पता ही नहीं मैं वीडियो ही बना रही थी। तो ये एकदम स्ट्रेट खड़े होकर थे। मैंने कहा कुछ बोलो, हाय करो। तो ये बोलते कैसे करूँ। तो इनके हाथ में वो था गाय के लिए ये देने जा रही थी खाना, ये बस ये। और फिर उसके बाद हम चले गए घूमने। फिर मैंने कहा चलते हम घूमने। तो हम घूमने की ओर प्रस्थान करने लगे। तो यहाँ इनकी लड़की भी जा रही थी। ये देखिए मेरी ननंद, दूसरी वाली तो आई नहीं, ये सबसे छोटी वाली सास की बेटी है। तो हम घूमने के तरफ चले गए। ये दादी और का है, दादी चाची का। तो बहुत घास उगा हुआ था। तो वीडियो मेरी भतीजी शूट कर रही है। वैसे हमें कहीं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ जाया नहीं जाता है। और फिर तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा मैं अलग अलग जगह की नहीं बना पाती। अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो आप बताना। तो ये बगल वाले हैं, यहाँ सब ने गाय पाल के रखी है। बहुत कम होंगे जिन्होंने गाय नहीं रखी है, सब ने गाय रखी है। और फिर हम रोड की तरफ आ गए। और देखिए आजकल ये हमारा छोटा सा जंगल, यहाँ पे इसके पार वो है क्या बोलते हैं, छोटी सी नदी बहती है तो बैराज बोलते हैं जिसे, चीला। और फिर यहाँ पे एक ताई जी मिली तो ताई जी बोल रही थी कई दिनों बाद मिली। आजकल तो ठीक लग रही है कि मोटी थोड़ा मतलब ठीक लग रही है। मैंने कहा अरे सब मेरे को बोल रहे हैं कमज़ोर लग रही है। तो उसके बाद हम आगे चल के यहाँ पे आ गए। छोटी नहर बोलते हैं यहाँ के लिए। यहाँ पे भी पानी इतना छोड़ा गया था बरसात की वजह से, तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ था और बहुत मटीला पानी था, मतलब मिट्टी सा। वैसे तो यहाँ पे साफ़ पानी रहता है, यहाँ पे नहाने भी जाते हैं बहुत से।
तो हम मतलब हमारे लिए तो घूमने के लिए यही अच्छी जगह है, नदी वाली जगह है, मतलब जंगल, हवा अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, बहुत अच्छा। अगर आप आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तो लोग वीडियोस बनाने आते हैं, फ़ोटो शूट करवाने आते हैं, बहुत मतलब यहाँ फॉरेनर वगैरह आते हैं बहुत से, मतलब यहाँ बाहर के लोगों ने, मतलब जो अदर कंट्री के हैं, उन्होंने यहाँ कमरे किराए पे ले रखे हैं बहुत, क्योंकि यहाँ बहुत किराएदार आते हैं कि मतलब बाहर के, यहाँ लोकल के तो नहीं आते हैं पर बाहर के आते हैं कि मतलब यहाँ बहुत अच्छा शांत माहौल है। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा सा लग रहा था हमें, तो हम बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे बैराज का पुल है। तो वहाँ पे तक तो नहीं गए हम, उससे थोड़ा ही पीछे गए, और फिर उसके बाद हम आगे चल के गए, और हमने वीडियो तो शूट किया नहीं वहाँ पे का, क्योंकि आपको परसों वीडियो में दिखाया है मैंने, जो कल डाली है मैंने वीडियो, उसमें देखा होगा आपने। तो हम आ गए फिर अपने वहाँ से घूम के कुनाव की तरफ। ये हमारा कुनाव का मंदिर है। तो यहाँ पे कीर्तन भजन चल रहे थे, आज मंगलवार है तो इस वजह से कीर्तन भजन चल ही रहे थे। फिर मैंने अपनी बेटी को गोदी में ले लिया, वो रो रही थी, और उसके बाद हम अपने घर के और चलने लगे, क्योंकि थोड़ा शाम तो नहीं पर 7:30 बज ही चुके थे। और फिर उसके बाद हम टहलते धीरे धीरे करके चले गए, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये कल जाने वाले मेरे भतीजे लोग तो बोल रहे थे बुआ चलो कि घूमने चलते। तो इनका मैंने कहा चलो, अब तुम पता नहीं कब आते हो, तो इस वजह से मैं इनको घुमा फिरा के लेके आ गई थी। फिर हम घर की तरफ आए तो हमने हाथ मुँह धुला, मैंने दिया वगैरह दिया, फिर मैं खाने के लिए बनाने चली गई किचन में। तो मैंने बताया था जैसे मैं शाम को कुछ स्पेशल बनाऊंगी। स्पेशल क्या, पर ये सबको पता होगा, ये आटे का बनाया, वो किया मैंने, आटे में पानी डाल के इसमें प्याज, सारे मसाले वगैरह डाले अच्छे से। इन्होंने बोला बुआ, मतलब हमारे गडाली में तो ऐसे बोलते हैं, हमारे टीरी साइड की छोली की रोटी, और वैसे कहीं लच्छे की रोटी बोलते हैं, लच्छा बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह का हर वो है। तो फिर मैंने ये बनाया इनकी फरमाइश से। मैंने कहा जब ये आज बोल रहे हैं कि बुआ बना, वैसे तो इनके लिए डेली बन रहा था, पर इन्होंने, मैंने कहा कल जा रहे हैं तो इनकी फरमाइश पूरी की जाए। फिर मैंने इनके लिए बनाए पराठे, छोली की रोटी, जो हम बोलते हैं छोली की रोटी, कोई बोलते हैं गिलोली, तो फिर जो भी है। तो मैंने ये वाले पराठे बनाए इनके लिए, और अच्छे भी मेरे से बन जाते हैं अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत बोलते कि फटते हैं, तो मैं तो मतलब 1-2 बार मेरे से, कई बार पहले हुआ था जब स्टार्टिंग में बनाए थे मैंने, तो उसके बाद मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ इन्हें। मेरे को बहुत पसंद आते हैं ये, पर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं बनाना है, कि मतलब मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ इसे ज़्यादा। तो इन्होंने बोला, तो मेरे हस्बैंड तो टूर में चले गए, तो इस वजह से मैं आज इनके लिए ये वाले बना रही हूँ। तो ये इतने टेस्टी हो रहे थे, मतलब दिख रहे थे, तो खाने में तो टेस्टी होंगे ही। तो देखिए जैसे आप अच्छे से ये, मतलब मैंने इसको हाथ से फैला दिया है, क्योंकि चम्मच से नहीं फैलता है, इधर उधर से गैप आ जाता है इनमें, इस वजह से। तो ये मैंने एक ब्रश लिया है, तो इस ब्रश से मैं तेल लगा रही हूँ, इससे ठीक लगता है ना, ज़्यादा ऑयल रहता है ना, ज़्यादा वो, वरना अगर चम्मच वगैरह से डाले तो चम्मच वगैरह से तो बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ जाता है, तो इस वजह से। तो ये फिर मैंने इसको अच्छे से ऑयल इसके आगे पीछे वो कर दिया, अच्छे से ऑयल डाल दिया, और फिर उसके बाद इसको पलटा, तो ये मतलब काफ़ी थोड़ा पक चुका था, तो मैंने इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर ये अच्छे से पक चुका था, अच्छे से तैयार हो चुका था। थोड़ा मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी इस पर, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये। फिर मैंने इसके साथ हलवा भी बनाया था, तो हमने ये सब चीज़ बना के रख दिया था। फिर हमने खाया तो बहुत टेस्टी हो रहा था, बहुत लाजवाब। मेरे भतीजे ने तो इतने सारे खाए कि मतलब क्या बताऊँ, और मेरी भतीजी ने भी बोला बुआ बहुत अच्छे बना रहे हैं। फिर हम खाना खा के बर्तन धुले। तो अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।